इस कथा में आप सब मानस प्रेमियों का कोट कोट नमन और प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये कथा बड़ी रोचक है, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। जब रावण ने देखा कि अक्षय कुमार को मार दिया है तो उसने अपने बेटा मेघनाथ को हनुमान नाम के बंदर को पकड़ने के लिए भेजा। बाबा हनुमान को वो तुच्छ समझता था। ये राक्षसों की आम प्रवृत्ति होती है कि वे अपने बराबर किसी को समझते नहीं हैं। तो कैसा लिखा है तुलसीदास जी ने कि सुन सुत बद लंकेश्वर सहाना और पटे समेघनाथ बलवाना और मार से जन सुत बांध सुताई देखिए कपहि कहा करे आई चला इंद्र जितय तुलित जोधा बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण बट आवा कट कटाई गर जारु धावा अति विशाल तरु एको पारा और बिरथ कीन लंकेश कुमारा रहे महावटता के संगा गहे गहे कपे मर दय निज अंगा ओ मुठिका मारे तड़ा तरु जाई ताएक छन मुरछाई उठ बहोरी कीन से वो माया और जीतन जाए प्रभंजन जाया। जब रावण ने मेघनाथ को भेजा तो हनुमान जी ने देखा कि अब की बार बहुत बलशाली राक्षस आ रहा है, जिसके साथ अपार सेना है और स्वयं भी शक्तिशाली लग रहा है। जैसे ही हम मेघनाथ को देखा हनुमान जी ने, वो वृक्ष से उतरे और बड़ा मुष्टिक प्रहार करके मेघनाथ को वृक्ष पे चढ़ गए। फिर क्या देखा हनुमान जी ने कि मूर्छित हो गया मेघनाथ। जब मूर्छा जगी तो उसके बाद उसने फिर अपनी माया को फैलाया और उसने सोचा ये साधारण वानर नहीं है तो मैं इसको दूसरे तरीके से बांध करके ले जाऊंगा। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, ब्रह्मास्त्र का संधान किया उसने। कपि मन कीन विचार और जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटे अपार। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी ने कहा कि अगर मैं इसको नहीं मानूंगा तो महिमा मिट जाएगी ब्रह्मा जी की, इसलिए वो उसमें बंध गए। लेकिन अगर वो चाहते तो ब्रह्मभान को भी उन्हें काटना आता था। तुलसीदास जी लिख रहे हैं आगे कि ब्रह्मवान कपि कहीं ते मारा और परत्यूं बार कटक संघारा ते देखा कपि मूर्छित भयो नाग पास बांधस ले गए। और शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि जिन श्री राम का नाम लेने से भवबंधन से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, उन्हीं के दास को रावण ने बांध लिया, मेघनाथ ने बांध लिया। जासो नाम जपे सुनाओ भवानी भवबंधन काटे नर ज्ञानी तासो दूत के बंधु तरुआवा और प्रभु कारज लगे कपि बंधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये कौतुक लागे सभा सब आए और दस मुख सवाधिक कपि जाई कहीं न जाए कछुअत प्रभुताई कर जोरे सुर वृषिप विनीता और प्रगट बेलो कत सकल सभीदा और देख प्रतापन कपि मन शंका जिमि गनु मऊ गरुण शंका। तुलसीदास जी लिख रहे हैं जैसे हजारों सर्पों में नागों में अगर गरुण चले जाएं वो निश्चिंत रूप से बैठे दिखाई देते हैं, उन्हें भय नहीं होता है। इसी तरह से अनेक राक्षसों में लंका नगरी में हनुमान जी भय मुक्त थे और
जब रावण ने उन्हें देखा तो रावण जो था बड़ा क्या कहने लगा, कपहि बिलो के दसानन बेहसा करे दुर्बाद, सुत वध सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद, कह लंकेश कवन तय कीसा, के केवल घाल से मन खीसा, ओ कीदो श्रवण सुने नहीं मोही, देखऊँ अति असंक सट तोई, मारे निश्चर के अपराधा, कौसट तो इन प्राण कै वादा। तब रावण को क्या जवाब दिया हनुमान जी ने कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सो बल बेरचत माया, और जाके बल बिरंच हरीसा, पातल पालत सृजत हरत दस सीसा, जावल शीस धरत सहज नानन, जावल शीस धरत सहज आनन, अंडक समवेत गिरे कानन, धरे जो विविध दे सुर त्राता, और तुमसे सटन सिकावन दाता, हर को दंड कठिन यही भंजा, ते समेत नृपदल पद, ते समेत नृपदल मद गंजा, खरदूषण त्रस रावरु वाली, बंधे सकल अतुलित बलशाली। और सुन ले रावण कि जा केवल लवस ले सते, जिते उचराचर झारे, तासु दूत में जा करे हरियाणे प्रिय नारे, ओ जानो मैं तुम्हारे प्रभु ताई, सहे स्वभाव सन परि लराई, ओ समर वाले सन करे जसु पावा, सुन कपि बचन बेहसे बेरावा, ओ खायु फल प्रभु लागिय भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, और सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देय परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार गामी, और जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चाहूँ निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी ने कह दिया कि जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा, भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया, इसलिए मैंने फल खा लिए, और मेरा स्वभाव है तोड़ने का, सो वृक्ष तोड़ दिए। बंदर तो तोड़ का काम वृक्षों का करते ही रहते हैं। मेरा ऐसी कोई शत्रुता नहीं थी, तुम्हारे बेटा ने मुझे मारा तो मैंने अपनी शरीर की रक्षा के लिए उसको मारा, और उस पर भी वहाँ धृष्टता करते हुए तुम्हारा पुत्र मुझे बांध करके यहाँ पे ले आया है। मैं तो उसका सेवक हूँ जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। ब्रह्मांड निकाय श्री राम हैं, आप भी उनकी शरण में चले जाइए। मैं तुम्हारी सभी जानता हूँ तुम कितने बहादुर हो। ऐसा कह करके जब कहने लगे तो रावण स्तब्ध रह गया, और क्या उसको भगवान वो हनुमान जी को दंड देने की बात सोचने लगा। अब इस कथा को यहाँ विराम लगाते हुए आगे की कथा आपको अगले एपिसोड में कहूँगा। तब तक के लिए सभी को मेरा कोट कोट नमन और प्रणाम स्वीकार हो।